सीधी सीधी बात है, माननीय संजय झा जी का बहुत बड़ा योगदान है रामप्रीत जी के जिताने में, हम इसको मानते हैं। हमारे नेता है संजय जी। जनता का विकास हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, नहीं मिला, अभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। चुनाव के समय आए थे? नहीं आया था, कभी भी नहीं आया था। रामप्रीत मंडल कौन है, कोई देखा है? कोई लड़का नवजुवक के सामने में आया है? जैसे अनूप चाचा आया है सामने में, वैसे आया रामप्रीत मंडल कभी भी किसी लड़का के नवजुवक के सामने? चुनाव रामप्रीत मंडल निश्चित रूप से जीतेंगे, ये फाइनल समझ लीजिए, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम पहुंच चुके हैं नवानी गांव में, जहां पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और सीधा सवाल जानते हैं। खास करके मुद्दा जो है, जो मोदी जी देश को बचाने के लिए और गरीब गुरबा से लेके सबको 5 किलो अनाज, उसके बाद जो 5 लाख का जो मतलब लाभ दिए हैं, खास करके स्वास्थ्य के लिए, और बहुतों ऐसे काम है मोदी जी का जो उस पर पूरा जनता, मोदी जी और नीतीश जी दोनों के जो किया हुआ है उस पर जनता उनको वोट दिया है। यहाँ से खास करके जदयू का टिकट मिला और रामप्रीत जी यहाँ के कैंडिडेट हुए। अगला पंचवर्षीय में रामप्रीत जी थे और फिर इस बार मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, खास करके मिथिलांचल में माननीय संजय झा जो मिथिला विकास पुरुष से जाने जाते हैं, और नीतीश मिश्रा जो कि यहाँ पर मंत्री बनाया गया है, दोनों का काम और मोदी जी और नीतीश जी का जो काम है, पूरा जनता जो तैयार है फिर 5 साल के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा भारत मोदी जी को चाह रहा है। लेकिन कई जगहों पर हमने देखा कि सांसद महोदय का विरोध भी बहुत हुआ, लोगों ने नाराजगियां जताई कि मिलते नहीं हैं। इस पर कैसे आप देखते हैं इसको? नहीं, उसमें कुछ कारण था, क्योंकि 3 साल कोरोना से लोग जूझ रहे थे और 3 साल कोरोना के चलते वो नहीं आए। उसके बाद उनको मणिपुर का उनको चार्ज दिया गया और मणिपुर में जो इलेक्शन हुआ उसमें वो 1 साल फंस गए। उन्हीं का चार्ज में 5 ठो जो विधायक जदयू का जो एक भी नहीं था मणिपुर में हुआ। उसके बाद जो है सो मतलब आए नहीं आया ऐसा बात नहीं है। तब इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे जीतने के बाद? नहीं, जीतने के बाद 3 महीना हर पंचायत में वो जाएंगे जो ऐसे बोले हैं और मंच पर भी कहे हुए हैं, जो 3 महीना जो मेरा दूरी तय किए हैं, उस मतलब कठिनाई जो झेला है उस झेला को पहले 3 महीना जनता के बीच में जाके उसके बाद, और खास करके झंझारपुर एक सौभाग्य की बात है जो सब जगह एक ही सांसद मिले, लेकिन झंझारपुर के लिए दो सांसद मिले। एक सांसद 6 साल के लिए माननीय विकास पुरुष संजय झा पहले चले गए हैं, दूसरा रामप्रीत भी चले गए। क्योंकि जो अभी कैसे दावा आप कर रहे हैं? दावा इसलिए कर रहे हैं जो पूरा लोकसभा का जो आया है उसमें भारी मत से जीत रहे हैं। अगला बार जो जीते थे उससे ज्यादा वोट से। आपकी बात हम जनता से ले लेते हैं, क्या लग रहा है इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? एकदम सही सच्चाई है। हम लोग रामप्रीत को नहीं बल्कि हम नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत किए हैं। हम झंझारपुर विधान लोकसभा से नवानी पंचायत में यहाँ पर जो वोटिंग हुआ है सही में 60% वोटिंग हुआ है। तो हम लोग जो है उसका रामप्रीत मंडल को जो सही में कोरोना काल में उसको, मोदी जी के ऐसे कौन से काम से आप प्रभावित होगा? हम मोदी जी का जो देख रहे अभी जो ये स्वास्थ्य में 5 लाख रुपया जो बीमा अभी मुफ्त कर दिए, उसके लिए 5 किलो चावल, उसके लिए फिर 5 साल अभी जो है एकदम गरीब गुरबा का जो देख रहे हैं, बहुत ऐसा जो उसको खेत नहीं है, खलियान नहीं है, फिर भी उसको। कुछ लोगों से बात करते हैं, ये जो बोल रहे हैं लोग, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे जनता खुश है। रामप्रीत जी को वोट नहीं मिला है, वो सांसद प्रतिनिधि जरूर हैं लेकिन वो आए हैं नहीं कभी घूमने के लिए। कोरोना खत्म हो गया, ठीक है, वोट अगर जीतते हैं हमारे। हवाला तो कोरोना का दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है। आपको पता होगा कि इससे 5 साल पहले चुनाव कब हुई थी? आप बैक चले जाइए थोड़ा सा। होता क्या है, अगर हमारे
मंत्री जी जीतते हैं तो उसका श्रेय आपको मोदी जी को देना पड़ेगा, न कि और हमारे माननीय संजय झा जी हमारे क्षेत्रीय हैं, उनका एडवांटेज रामप्रीत जी को मिला है। कौन से काम नहीं। आपको मोदी जी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर? सबसे अच्छा काम है, गरीबों के लिए जो भी योजना किए हैं वो सबसे अच्छी योजना बिल्कुल धरातल पे उतरी है। लोग मोदी जी के दीवाने हैं, मोदी जी के नाम पे ही रामप्रीत जी को वोट हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम गांव में जाते हैं तो लोग भैंस चराने चल जाते हैं, खेत खलियान में। यही चीज तो है सर, वो कौन सी फैक्ट्री खोल के रखे हैं यहाँ पे जो लोग नौकरी करने जाएंगे? वो खुद तो घर से निकलते नहीं है और बोलते हैं कि पब्लिक भैंस चराने चले जाते हैं। शुक्र मानिए हमारे मंत्री जी जीते हैं, इसमें संजय झा जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हमारे क्षेत्रीय नेता हैं। माननीय संजय जी के वजह से ही ये आज अगर आज झंझारपुर से रामप्रीत जी जीतते हैं तो संजय झा जी के पूरा आशीर्वाद से। आप वोट डाल दिए? हाँ बिल्कुल डाले हैं। दिखाइए वोट कहाँ डाले हैं? बिल्कुल वोट डाले हैं। तो मतलब आपका पूरा जो इशारा है वो मोदी जी के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल इशारा है, मोदी जी के वजह से ही वोट हुआ है। चलिए युवा की बात सुन लेते हैं जरा। आप लगते हैं युवा हैं, लेकिन अब उम्र हो गया है, लगता है पहुंच गया है। क्या स्थितियां हैं इस बार? सही है, सही है। क्या सही है? देखिए लाठी बगल में, सच बोलिएगा। मोदी जी के लिए सही है, जो भी चुनाव हुआ है। बोलिएगा। ठीक है, मोदी जी के लिए ये चुनाव हुआ है, बिल्कुल मोदी जी के लिए। लेकिन रामप्रीत जी से कभी आपने मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल का हवाला दे रहे हैं। सर हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रहे हैं। ठीक है, सब हाँ लोगों से मिले, उनके सुख दुख में साथ आए कोरोना में? जी नहीं। अनाज पहुंचाए उन्होंने? जी नहीं। कभी अनाज तो सर हमें मोदी सरकार देते हैं। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने गेहूं बंद कर दिया। राज्य सरकार को बोलिए कि गेहूं दे हमें। चलिए बाबा से भी जान लेते हैं। लाठी लेके आप आए हैं, बच्चा लोग को डराएंगे? हम लोग का गेहूं बंद कर दिया तो गेहूं देगा तभी नहीं खाना खाएंगे। कभी मिले कि नहीं सांसद जी से? गेहूं अरे गेहूं छोड़िए, सांसद से आप नहीं कभी नहीं देखे हम सांसद को? नहीं देखे। वोट डाले हैं आप? हाँ डाले हैं। दिखाइए तो, वोट दिखाइए, कहाँ डाले हैं आप? मोदी का ये पब्लिक की बात सुनिए जरा। सांसद जी गायब हो जाते हैं जीतने के बाद। ताकि सांसद महोदय जीत जाए तो सबसे पहले नवानी का दौरा करें। हमारे माननीय अनूप चाचा जी 3 महीना रहेंगे गाँव में। हम उम्मीद करेंगे कि जीतने के बाद पहले हमारे माननीय सांसद प्रतिनिधि अनूप कश्यप जी के पास आए, ताकि हम भी मिले। आज तक देखे नहीं है, फोटो ही देखे हैं खाली रामप्रीत जी का। लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 महीना रहेंगे आप ही लोग के बीच में, तो देखिएगा 3 महीना बोलने में और रामदेव चौपाल इनके घर पे आया था। कौन आए हैं? जहाँ पे हम लोग को जब नेतागिरी करते हैं तो बुलाते हैं तो वहाँ जाना चाहिए। हम जाते हैं तो मिलते हैं, एकदम बाजू में बैठाते हैं, 12 बजे रात को तो जरूरी। जब वो आते हैं तब लोग भैंस बुलाएंगे तभी ना। हम कभी उनको बुलाए नहीं तो कैसा आएगा? लेकिन जब हमको वो बुलाया, अभी तो जनता नहीं बुलाया, क्यों आ रहे हैं अब? किसी को बिना दावत को बुलाएंगे? अभी क्यों आ रहे हैं? सर सीधी बात है, माननीय संजय झा जी का बहुत बड़ा योगदान है रामप्रीत जी के जिताने में। हम इसको मानते हैं, हमारे नेता है संजय जी। आगे जो होगा आप 3 महीने का जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? हम चाहेंगे का दावा सच हुआ ना तो आप बार बार जो कहते हैं भैंस वाला बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं है, मेरी बात ये मीडिया का अपना रूप है। क्योंकि वो जिस जगह गए थे उस जगह एक सेकंड, उस जगह हुआ क्या जो वो कहें, सुनिए, वो कहें जो कि लोग सब नहीं है, तो वहाँ आदमी कहा क्या? एक सेकंड पहले सुन लीजिए। तो वो कहे जो लोग कहाँ गए हैं, तो जो घर पर जहाँ गए थे वो कहे अभी नहीं मिलेंगे, सब चले गए हैं महिष चराने के लिए। तो वो कहे जो सब महिषे चरा, तो वो जो व्यक्त कहे उसका काट दिया गया और इनका वो शब्द जोड़ दिया गया। वो पक्ष ले रहे हैं। चलिए युवा की बात सुनिए। आप जा कहाँ रहे? रुकिए, क्या आप बोल रहे थे? बताना। देखिए अभी जो लहर है ये मोदी की है, और व्यक्तिगत महिला जो है सांसद महोदय के, उनके व्यक्तिगत उन पे वोटिंग नहीं हुए हैं। आज जो वोटिंग हुए हैं वो नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद से। अभी हमारे एक प्रतिनिधि नवानी पंचायत के वार्ड नंबर माननीय रामदेव चौपाल जी बोले आप सांसद महोदय को बुलाते नहीं हैं। ऐसे ही एक रोज मैं सांसद महोदय से मिलने गए थे, उनके आवास पे हम और हमारे मित्र
बोले कि सर मैं नवानी पंचायत से पंचायत समिति का लड़का श्री बनवाली मंडल जी का बालक हूँ। आप हमारे कैमरा में जूम करके दिखा सकते हैं कि उनकी केबिन का फोटो है। हमको बोला गया कि आपको हम नहीं पहचानते हैं, और जीतने की बात तो कितने हमारे यहाँ दौरे किए हैं। दावा कह रहे हैं कि 3 महीने वो रहेंगे आप लोगों के बीच में, तो अच्छी बात है। ये हमारी जनता के लिए खुशी की बात है कि जीतने के बाद कम से कम नवानी पंचायत जो हमारे आदर्श पंचायत है, हमारे सांसद महोदय की जो प्रतिनिधि है माननीय अनूप कश्यप जी पलटू चला के धन्यवाद देते, उस पार्टी से इस पार्टी आता रहे, बस उतना ही धन्यवाद देता रहे, बस हो गया। जनता का विकास हो या ना हो उससे नहीं मतलब है। आप जिससे कभी मुलाकात हुई? नहीं मिला, अभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। चुनाव के समय आए थे? नहीं आया था, कभी भी नहीं आया था। तो लोगों की राय है और लोग अपना आक्रोश जरूर जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकसभा लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में सबको अधिकार है बोलने का और सबको अपनी बातों को रखने का। लेकिन कुछ और लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं? राम पीड़ित मंडल कौन है, कोई देखा है? कोई लड़का नवजुवक के सामने में आया है? जैसे अनूप चाचा आया है सामने में, वैसे आया है राम पीड़ित मंडल कभी भी किसी लड़का के नवजुवक के सामने? कर रहे हैं कि 3 महीना रहेंगे आपके? ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। देखिए, चुनाव रामप्रीत मंडल निश्चित रूप से जीतेंगे, ये फाइनल समझ लीजिए। इसमें कोई दुमत नहीं है। हमारे पास भी रिपोर्ट है, यहाँ से लगनिया गनोली पोस्ट जीत नरेंद्र मोदी की वजह से रामप्रीत जी की हो रही है। नहीं तो नहीं, ये राम जी मंडल को कोई नहीं जान रहा है, क्लियर बात है। हम सिर्फ संजय जी के वजह से हम लोग जो है उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज जो यहाँ पे लोग आक्रोश देख रहे हैं, अब आप कहिए तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि ये आक्रोश, ये गुस्सा उनका वाजिब है और जनता का अधिकार है अपने नेता से लड़ने का और कहीं ना कहीं नेता से अपनी बातों को रखने का, उनसे मिलने का। उनके शादी विवाह पार्टी फंक्शन कोई भी अगर शुभ कार्य है, अगर किसी घर में घटनाएं हो जाती है तो उनको मिलने की जरूरत है। ये उपेक्षाएं लोग पाल कर रखते हैं सांसद से, क्योंकि वो उन्हें अपना नेता नहीं बल्कि बेटा चाहिए। और ये जब तीसरे चरण के मतदान हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा लोग पाल कर रखे हैं और अपेक्षा चाहते भी हैं कि हमारे जो सांसद हैं वो हमारे घर तक पहुंचे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया झंझारपुर।